राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स किसी ना किसी प्रकार की कोई चालबाजी और हैवी कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जीज मतलब है ना स्ट्रांग आ रही है कि वो कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि आपसे ये गलती हो जाए, आप कुछ ऐसा करें, ठीक है, आपके द्वारा कुछ ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसे आपके द्वारा गलती हो जाए और वो इस चीज़ में कामयाब हो जाए। ठीक है, तो उनके माइंड में क्या गेम में प्लानिंग चल रही है, क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाह रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। किसी भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे व्यूअर्स पर है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर एंड क्लेंस ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल माई व्यूअर्स प्लीज़। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है और किन बातों का आपको खास कर विशेष ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच श्री माँ सरस्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच हनुमान बाबा जी। प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे व्यूअर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करिए और क्या उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स को किस बात का बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है और ये जो एनर्जीज आई है आज, जो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है, क्या इस पर गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हाँ जी, लुक एट दिस, द हर्मिट ऑफ कप्स रिवर्स। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच। या थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द मैजिशियन, द टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी। या लुक एट दिस, दिस इज द व्हाट द एनर्जी इज स्पीकिंग। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पे। ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि आपके हेटर्स ना, जो आपके दुश्मन हैं, ये बहुत ध्यान से आपको बात सुनने की ज़रूरत है। आपके जो दुश्मन और जो आपके हेटर्स हैं ना, वो चाहते हैं कि आप आक्रोश में आ जाए। द हर्मिट रिवर्स की एनर्जीज है, वो चाहते हैं कि आप गुस्से में आ जाए, आप आक्रोश में आ जाए और आप कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा एक्शन आप ले ले जो चीज़ में आप ट्रैप हो जाए, ठीक है, जिससे आपकी एनर्जीज ख़त्म हो जाए और जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व रहे, जिससे आपका समय, आपकी एनर्जीज, आपका पैसा बर्बाद हो। क्योंकि उनके पास समय बहुत है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू। उनके पास है ना, उनके पास ये सारी चीज़ों में, ये सारी परेशानियों में उलझना, उनका ये एक कहते हैं ना, एक काइंड ऑफ बूस्ट एनर्जीज है। क्योंकि नेगेटिविटी में उनको ये सब चीज़ों में ट्रैप होना, किसी प्रकार की कोई ऐसी एनर्जीज में, ठीक है, वो किसी प्रकार का कोई भी ऐसा, जैसे कहते हैं ना, हॉस्पिटल कोर्ट केस, ये सब जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हेडक वाली होती है और जो चीज़ें सही नहीं होती, तो ये सारी चीज़ों में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो आपके हेटर्स चाहते हैं कि आप आक्रोश में आए, आप गुस्से में आए और उनको कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा एक्शन ले। लुक एट दिस, यहाँ द हर्मिट रिवर्स की एनर्जीज है। दे आर प्लेइंग विथ योर माइंड, दे नो इट वेरी वेल कि आपको प्रवोक करना, आपको है ना इंस्टिक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है उनके लिए। इसलिए इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें क्योंकि अभी आपके हेटर्स, लुक एट दिस, आपके हेटर्स की कंडीशंस की बात की जाए सो यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स रिवर्स की है। बुद्धि विवेक उनका है नहीं, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंस आप ना दें क्योंकि चीज़ें और सिचुएशन होती है, बट अगर हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होके आती है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको ज़रा भी नेगेटिविटी को, अपने हेटर्स को
ज़रा भी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि आपको अपने काम पर, अपने आप पर, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आपके क्या गोल्स है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आप जिस चीज़ पर चिंतन करेंगे ज़्यादा, जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, वही चीज़ उतनी ज़्यादा है ना बढ़ेगी। तो आपको ध्यान देना है अपने फोकस पर, अपनी पॉजिटिविटी पर, और वही चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रायोरिटी भी हो जाएगी। इसीलिए इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। अपने हेटर्स के द्वारा कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी चीज़, कुछ वो आपको ऐसा बोल रहे, जस्ट यू हैव टू है ना उस चीज़ को लेट गो करना है, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो। और असल मायने में होना तो वही है जो भगवान चाहेंगे, जो सही होगा, ठीक है। बट आप अगर की एनर्जीज, यानी आपको बड़े बारीकी से समझना होगा, पर आपकी उस चीज़ में एनर्जी लग जाए, आप परेशान हो जाए, तो वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते, क्योंकि उनके पास ना पैसा है, ना पावर है, ना ही एनर्जीज है, ठीक है। तो वो जानते हैं कि आप इन चीज़ों में अगर आ गए तो इन चीज़ों में आप करेंगे, और बाद में वो सॉरी, माफ़ी मांग के, दिस डैट, ये भी उनको पता है कि अगर आप अपना है ना हाईएस्ट लेवल पर आकर उनको हरा सकते हैं, ठीक है। ये आपके हिटर्स को बहुत क्लियरली पता है कि अगर आप अपना बेस्ट करें तो आप उनको हरा सकते हैं। एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द पावर्स, ऑल द डिवाइन पावर्स, द मेटरिस्टिक पावर्स, द स्पिरिचुअल पावर्स एंड द राइट पावर्स आपके पास है, ठीक है। वो राइट भी है कि आप उनको उनकी औकात दिखा सकते हैं, आप उनके द्वारा जो भी नेगेटिव एक्शन है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और उनको ज़मीन पर कहते हैं ना नाक लगड़वा सकते हैं। इतनी आपके अंदर वो पोटेंशियल है, और ये चीज़ अगर आप चाह लिए ना तो आप कर सकते हैं। ये आप जानते भी हैं कि आप कर सकते हैं, पर आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों में नहीं ट्रैप होना है, आपको किसी को कर्मा नहीं देना है। आप उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करते कि मेरे कर्मा मैं क्यों वापस है ना करूं, वो परमात्मा देखेगा, वो परमात्मा लेगा। मुझे इन सारी चीज़ों में अपना ना ही कर्मा क्रिएट करना है, ना ही किसी को धूल चटाना है, ना ही किसी के नाक लगड़वाने। ये इस तरीके की आपकी एनर्जीज है, ठीक है। एंड यू हैव ऑल द पावर्स एंड रिसोर्सेज, बट ये चीज़ क्या होगा ना, वो आपको करेंगे। दे हैव दैट टेंडेंसी, लुक एट दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। वो चाहते हैं कि आप अपना सारा धन, अपना पावर, अपनी मनी, अपनी एनर्जीज इन चीज़ों पर लगा दें, ठीक है। एंड एट द लास्ट मोमेंट जब आप जीत रहे होंगे, जब समझ में आ जाएगा कि सब कुछ चीज़ें, एवरीथिंग इज इन योर फेवर, द स्पिरिचुअल एनर्जीज, द मनी पावर, क्योंकि आप उस चीज़ में अपना मनी लगाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, धन लगाएंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें कामयाब होनी ही है। और जब आपका किसी चीज़ पर, चाहे वो अपने गोल्स पर हो, अपनी कामयाबी पर हो, या किसी को धूल चटाने पे, या किसी को सबक सिखाने में हो, तो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, आप उस चीज़ में 100% अगर अपना ट्राई करते हैं, और आप करते भी हैं विद फुल पैशनेट एनर्जीज, तो वो चीज़ हारेगी, वो चीज़ होगा, आपको उसमें विजय मिलेगा। ये बात पूरा सत्य है, ये आपके मन को पता है, पर वो ये चाहते हैं। हाँ, ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि आपके हिटर्स चाहते हैं कि आप उन पर दिमाग लगाए, आप उन पर अपने पैसे खर्च करें, आप उन पर अपनी एनर्जीज लगाए, आप उनको हराने की कोशिश करें। हाँ मैडम, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स बता रहे, इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। वो ये चीज़ चाहते हैं कि आप अपनी सारी एनर्जीज, सारा एक्शन, सारा कुछ, अपना दिल, दिमाग, जी जान उन पर लगा दें। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन देयर लाइफ, एंड व्हेन that negative person is in your thoughts, in your mind, they will be very happy. उससे उनका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मेरे को बोलने में इतना, मतलब क्या बोले, मैं क्या बोलूँ। आप जीतने वाले होंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके हेटर्स को पता है कि ये जीतने वाले होगा ना, या जीतने वाली होगी ना, तो वो आपके बारे इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे? तब हम बन जाएंगे बच्चे, तब हम बन जाएंगे बच्चे, नादान, इमोशनली इमेच्योर, कि अरे मेरे को पता ही नहीं था, हम क्या करेंगे, असहाय, हेल्पलेस, और इस तरीके के ऐसी मैनिपुलेट कर देंगे आपको या आपके पर्सन को, ठीक है, आपके स्पाउस को, आपके पर्सन को, आपके मतलब घर के आपके आपके क्लोज्ड वन, फैमिली मेम्बर को ऐसे इमेच्योर बिहेव करेंगे, करेंगे कि ठीक है, जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं थी वो। तो मतलब जितना आप एफर्ट्स पुट करेंगे, वो एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे आपके सॉफ्ट कॉर्नर में, या तो वो आपको मैनिपुलेट करेंगे सॉफ्टली,
ठीक है, या फिर वो आपके पर्सन को करेंगे कि अच्छा ठीक है छोड़ो ना, जाने दो, इतना क्या है ये वो। मतलब आप अपना 100% ट्राई करें उनको हराने के लिए, एंड एट द लास्ट मोमेंट बीइंग अ वेरी इमेच्योर, मतलब वो बोलेंगे हम ही गंदे हैं, अपने आप को ही 10 गालियाँ देने लग जाएंगे आपके सामने, अपने ही परिवार वालों को 10 गालियाँ देने लग जाएंगे आपके सामने, एंड यू विल बी लाइक व्हाट, इतना क्या है, और आप शॉक हो जाएंगे। और ये मैं फ्यूचर के बारे, ये कार्ड के बारे बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज है, और उससे फ्यूचर में क्या होगा, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। लास्ट टाइम पे, एंड टाइम पे व्हेन यू आर विनिंग, वो बोलेंगे सॉरी, माफ कर दो, तुम तो परमात्मा को मानते हो, तुम ऐसा करोगे नहीं, मत करो, है ना, ये तो नादान है, हम तो ऐसे है ही वैसे ही, अपने बारे, अपने फैमिली मेम्बर सारे ऐसे है ही, नेगेटिव है, या फिर आपकी किसी फैमिली मेम्बर के माइंड को मैनिपुलेट कर देंगे, आपको मैनिपुलेट कर देंगे, मतलब जिसको वो मैनिपुलेट कर सकते, तो वो इस तरीके की चीज़ें करेंगे दैट यू विल बी लाइक कम्प्लीटली शॉक्ड, ये अब मैं क्या करूँ। उस टाइम पे आपकी एनर्जीज कैसी होगी, टाइम पे आपकी एनर्जीज क्या होगी, कंप्लीटली अपने गोल्स से, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो जितने भी आपके ऊपर जितने भी हेडक और प्रेशर और ये था, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी चीज़ों में ओवरवेल्म्ड, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा उस चीज़ में चली गई। और एंड टाइम पे जब कहते हैं ना, बच्चा पूरा 2-3 साल 5 साल तक तैयारी करता है, और एंड टाइम पे उसको बोला जाता है कि तुम ये एग्ज़ाम देने मत जाओ, कैसी उसकी हालत हो जाती, कैसा उसका चेहरा होता है। जो जी जान दिल लगाकर 5 साल 6 साल 7 साल तक तैयारी किया, वो बच्चे को लास्ट टाइम पे बोला जाता है कि ये वाला एग्ज़ाम तुम मत दो, उसका कैसा चेहरा कैसे बन जाएगा, उसकी मेहनत, उसके सब कुछ क्या होगा, है ना। बस वही चीज़ है। या फिर किसी पर्सन ने जो जी जान लगाकर 8-10 साल तक 20 साल तक अपना एक प्रॉपर्टी खड़ा किया, या अपना एक बिजनेस खड़ा किया, और बाद में उसका ओनर किसी और को बना दिया गया कि तुम छोड़ दो, अब इसका ओनर कोई और होगा। सो डैट विल बी द सिचुएशन। बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की ऐसी सिचुएशन करेंगे, क्योंकि वो क्या चाहते हैं पता है, आपके हेटर्स बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्शन ना लें, दे हैव दैट टेंडेंसी, ठीक है, और वो किसी ना किसी चीज़ से इस तरीके की चीज़ों में रहते। तो अभी आपके लिए गाइडेंस क्या है, बड़ा प्यारा कार्ड आया है, देखिए आपकी अभी गाइडेंस क्या है। द 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पे। ये कार्ड बता रहा है कि अभी आपको अगर इस तरीके की परेशानी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आप अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की है, तो देखिए एक बहुत पावरफुल रेमेडी है इस चीज़ को, अगर आप ऐसी सिचुएशन से करें तो आप तुरंत लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पे यही बात है कि वो आपके पार्टनर पर, आपकी एनर्जीज पर तांत्रिकों के पास जाकर उसको करेंगे, ताकि आपकी सोचने समझने की शक्ति, आप परेशान हो जाएंगे अपनी परिवार वालों में, अपनी एनर्जीज में, अपने, है ना, अपने आप में, अपने परिवार वालों पे उलझ कर रह जाएंगे कि उनको हराने, उन्होंने जो नेगेटिव किया उस चीज़ को, उसको सबक सिखाए कि अपने परिवार को संभाले या अपने आप करियर को बनाए। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, या फिर अभी आपकी ट्रैप की सिचुएशन भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपके हेटर्स आपके साथ माइंड मैनिपुलेट करें, एंड यू विल बी लाइक व्हाट, ठीक है, और उसके बाद वो आप पे तंत्र क्रिया भी करेंगे, ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान और हार जाओ, और अपने आप को समझ ही नहीं कि हम करें तो करें क्या। तो अगर ये चीज़ आपके साथ है, ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी बात, हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी या फिर आपके परिवार में किसी की भी जो हैवी एनर्जीज है, स्पेशली जो माइंड में जो है ना, जो एक तरह का बंधन महसूस हो रहा है, एक तरह का बाइंडिंग महसूस हो रहा है, एक तरह का वो नहीं समझ में आ रहा है, कार्य नहीं बन रहा है, लग रहा है कि कुछ भारीपन है, तो उस तरीके की किसी भी प्रकार की जो माया जल है, उसको पहले बैकफायर और रिमूव करना, और जिस पर आई है वो उसी पर वापस जाएगी। क्योंकि आप क्यों हमेशा वार सहेंगे, आपके ऊपर कुछ भी हैवी एनर्जीज होगी, उस चीज़ को आप क्यों बर्दाश्त करेंगे। यू हैव टू बैकफायर एंड यू हैव टू क्लेंज इट विद द सिद्ध सात्विक शक्ति, और वो जिस भी प्रकार से जिससे भी करवाएंगे उस चीज़ का एकदम सटीक तोड़ है, ठीक है, वो सिद्ध सात्विक शक्ति है। तो उस चीज़ को आप करके अपनी एनर्जीज को फर्स्ट क्लेंस करिए। द सेकेंड वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, आप किसी भी प्रकार में किसी भी चीज़ में अगर आप अपनी चाहे तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि रीडिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एक कलेक्टिव रीडिंग थी। और अगर इस तरीके की एनर्जीज आपसे रेजोनेट करी, तो कंप्लीट गाइडेंस आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन का एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर टैरो, उसके लिए अलग गाइडेंस होगा। ये जो गाइडेंस मैं भी आपको देने जा रही हूँ, ये कम्प्लीटली कलेक्टिव है, ठीक है, तो आपको आपकी सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसीलिए बिना ज़्यादा हिचकिचाए, बिना ज़्यादा सोचे समझे, अगर ऐसी सिचुएशन है, तो पहले तो आप ये पावरफुल रेमेडी लीजिए।
और साथ ही साथ आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाइए ताकि आप इन एनर्जी से बाहर निकले, नहीं तो ट्रैप में फंसते चले जाएंगे एंड यू विल बी लाइक व्हाट इज गोइंग इन माई लाइफ, है ना, और आप उसी चीज़ में फंसते चले जाएंगे। तो आज अगर ये इतनी हैवी एनर्जीज आई और आपके साथ है तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कराइए और बहुत ज़्यादा आपको मतलब कहते हैं ना 1 से 2 दिन आई विल डू माई बेस्ट और आपको आपकी कंप्लीट पर्सनलाइज्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी और टैरो प्रोवाइड की जाएगी। बहुत फास्ट, सुपर फास्ट है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर शुभ मुहूर्त में बस उस चीज़ में आपको कंप्लीट आपकी रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी विद इन अ 1 डे एंड विद इन अ 2 डेज, ठीक है, मैक्सिमम 2 डेज, मिनिमम 1 डेज। तो ये चीज़ है और इस चीज़ से निकलना और इस चीज़ का सॉल्यूशन भी पाना जल्द से जल्द और इंस्टेंटली। और ये जो मैं रेमेडी बोल रही हूँ ये भी कोई आपको 1 हफ्ता 3 महीना 4 महीने में बाद असर करेगा, नहीं, तुरंत असर करेगा। शक्ति है, बहुत आत्मविश्वास है मेरे को इस चीज़ में, क्योंकि आपका, हमारा, मेरा, आपका ये है, क्योंकि वो माता रानी का साक्षात्कार आशीर्वाद है, वो कुछ नहीं है, वो शक्ति है, वो आशीर्वाद है। तो अगर जो ऐसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो वो इस चीज़ में और नहीं रह सकते, ठीक है, उसको माता रानी खुद ही उस पर्टिकुलर इंसान को कनेक्ट करेगी। और तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ कनेक्शन बड़ा तेज स्ट्रांग बनाइए। एकदम लड़िए झगड़िए मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपके और आपके पार्टनर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया होगा। मतलब ऐसा ट्रैप में फंसेंगे कि आप बोलेंगे क्या है यार, क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है, हस्बैंड सुन नहीं रहे, वाइफ सुन नहीं रही और इसी चीज़ों में ट्रैप है। सो अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो आपके बिजनेस के पार्टनर हो, ठीक है, या फिर वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपका खुद के सोल के साथ, सोल और बॉडी के साथ एक कनेक्शन, तो वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो चीज़ स्ट्रांग भी रहनी चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इस प्रकार की ऐसी कोई परेशानी आप महसूस करें तो पहले तो आप इस चीज़ पर काम करिए कि आपके पार्टनर आपकी सुने, आपके पार्टनर आपकी बात करे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किसी प्रकार का कोई विदेशन करवा दिया है किसी पर्सन ने, किसी नेगेटिव, लुक एट दिस, नेगेटिव लेडी ने, नेगेटिव लेडी इमेच्योर ने, क्या है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है। बस वही है, यहाँ पे ये बात आ रही कि आप कुछ अपनी लाइफ में परिवर्तन ना करें, एक्शन ना लें एंड यू विल बी लाइक ट्रैप, आप इस चीज़ में ट्रैप रहे, फंसे रहे और समझ ही नहीं आए कि लाइफ में करना क्या है, लाइफ है क्या चीज़ के लिए, सिर्फ कला कलेश और परेशानी के लिए है। इस तरीके की चीज़ों में आप फंस जाए और आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता इतना कमज़ोर होता जाए कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन ना ले पाए। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप, है ना, आप, क्योंकि द पार्टनर, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। योर वाइफ, योर हस्बैंड इज़ द अटमोस्ट स्ट्रेंथ फॉर यू, ठीक है, बहुत द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है और उसी चीज़ पर वार किया जाएगा। और बहुत मतलब जितना ज़्यादा आप खुद को नहीं समझते ना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती, क्या चीज़ बुरी लगती है, उतना कई गुना ज़्यादा आपके हेटर्स को पता है कि आपको क्या चीज़ बुरी लगती है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है। इतनी ज़्यादा तेज़ नज़र तो वो आप पर रखते हैं। तो इसीलिए अगर आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत मधुर और बहुत प्यार कर से उस चीज़ को संभालिए, उस चीज़ को बरकरार रखिए और एक्शन लीजिए। और एक्शन कैसे लेना है, एकदम साइलेंटली, क्योंकि किसी भी चीज़ का आक्रोश या गुस्सा आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो इंसान पवित्रता और सात्विक है वो शांति से ही एक्शन ले और परमात्मा आपको खुद, है ना किसी प्रकार से आपको समझ में आएगा थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो एस्ट्रोलॉजी, आपको खुद गाइडेंस मिलेगी और आपका मन जब ठंडा रहेगा ना आपको खुद समझ में आएगा। तो इन चीज़ों को करिए और ये शक्तियों से जुड़कर अपने आप को, पहले अपने परिवार को, अपने आप का एनर्जी क्लेंस करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हेटर्स जो आपके द्वारा जो आप पर करवा रहे उस चीज़ को क्लियर करिए। किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करनी है, कुछ चाहिए आपको, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिव्य शक्तियाँ। इट्स नॉट अ रेमेडी, इट्स अ शक्ति डिवाइन। एंड द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता जितना हो सके मधुर करिए। अगर रिश्ता खराब है तो आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ रही है। श्री राधे, थैंक यू सो मच।